यहाँ पर बात करेंगे पासपोर्ट डिलीवरी को लेकर। और पासपोर्ट डिलीवरी सिस्टम से नाखुश जो है वो संसदीय समिति है और समिति पासपोर्ट डिलीवरी में और तेजी लाने पर बल देती हुई नजर आ रही है। जम्मू के दौरे के बाद श्रीनगर जो है वो संसदीय समिति की टीम रवाना हुई है। एलजी मनोज सिन्हा सीएम उमर अब्दुल्ला से वहां पर मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति को लेकर अगर बात करें तो उनके चेयरमैन यानी कि शशि थरूर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पासपोर्ट जारी करने में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई है। जम्मू के रीजनल पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा करने के बाद विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख शशि थरूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आवेदकों की पासपोर्ट डिलीवरी में तेजी लाई जानी चाहिए। थरूर ने कहा कि उन्होंने पासपोर्ट जारी करने को लेकर अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की है। इसके अलावा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, दिल्ली से आए विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि, पुलिस और डाक विभाग के साथ भी बातचीत की गई है। वहीं जम्मू दौरे के बाद विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति आज सुबह श्रीनगर के लिए रवाना हो गई है। श्रीनगर में ये समिति मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करेगी। ये समिति 25 जून को कारगिल और उसके अगले दिन लेह का भी दौरा करेगी। सब अगर एक ही जगह हो गया, सिर्फ जम्मू और बॉर्डर सुशीलगढ़ और पासपोर्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा, ये सारे हमने कल अच्छी तरह देखा और चर्चा भी की है। अभी श्रीनगर जा रहे हैं, वहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा होगी। फिर परसों कारगिल और परसों लेह, तो काफ़ी और देखने के बाद ही हम कुछ भी लिखने के बारे में तय करेंगे। लेकिन चले, हमारे साथ विनोद जी बने हुए हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, जो सवाल शशि थरूर ने कहा है कि यहाँ पर देरी हो रही है पासपोर्ट डिलीवरी सिस्टम को लेकर, आप क्या कुछ कारण मानते हैं? सबसे पहली बात देखिए रूपाली, पासपोर्ट डिलीवरी इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का असल मकसद ये है कि आपके जो पड़ोसी राज्य हैं, चाइना के साथ कैसे संबंध हैं, और सेकेंड थिंग आपके पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखनी है। इन्होंने पहले पासपोर्ट कैसे बनाए जा रहे हैं और कितनी देर में पासपोर्ट बन रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको लगा है कि कहीं ना कहीं पासपोर्ट में देरी हो रही है। रूपाली, इसमें कोई दोहराई नहीं, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव यूटी है, पहले स्टेट थी, इसमें पासपोर्ट देने में थोड़ा सा समय लग रहा है। एक तो आपको सीआईडी की वेरिफिकेशन, लोकल पुलिस की वेरिफिकेशन और बड़े सारे तामझाम आते हैं जिसमें टाइम लग रहा है। और मुझे लगता है कि शशि थरूर जो इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की अगुवाई कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा स्मूथ सिस्टम बने कि लोगों को जल्दी से जल्दी पासपोर्ट मिले। जो दिक्कतें आ रही हैं उन्होंने चर्चा किया है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से भी बात किया है, जो सीआईडी के वेरिफिकेशन करते हैं, हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग बैठे हैं उनसे बात की है, लोकल पुलिस से बात किया है। फिर जैसे पासपोर्ट बाय पोस्ट जाता है उसमें क्या दिक्कत आ रही, सभी पहलुओं पर बातचीत की है। लेकिन विनोद जी, ये हकीकत है, जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए पासपोर्ट केंद्र बहुत कम है, जिसके चलते जो दूर दराज के लोग हैं वो भी ये डिमांड लंबे समय से कर रहे थे कि हमारे शहरों में भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेड दायरे के बीच जो है वो ऑफिसेज बनने चाहिए, जिसकी डिमांड काफी सालों से देखने को मिल रही थी। अब इसके बाद क्या लगता है, ये चेंजेस होंगे क्या? ये अडेप्ट करना चाहिए इसके बाद? देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है और ख़ासतौर पर शशि थरूर जैसे पार्लियामेंटेरियन बड़े सीजन्ड होते हैं, जो कि वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे रूपाली, उस रिकमेंडेशन को सरकार दरकिनार कतई नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पे रिविजिट करने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। और मुझे लगता है कि जो रिकमेंडेशन इस स्टैंडिंग कमेटी की आएंगी उस पर अमल भी होगा और इस प्रणाली में सुधार भी होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे, श्रीनगर में ये मुलाकात है। और अब आपको क्या लगता है, एलएसी, आईबी, एलओसी, सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहेगा इस मीटिंग में श्रीनगर में? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का असल मकसद है एक्सटर्नल अफेयर है। एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ जुड़ती जो सीमाएं हैं, या फिर चाइना के साथ जुड़ती जो लद्दाख में है, उन पर चर्चा की जाएगी। और मुझे लगता है कि कल वो कारगिल रवाना होंगी टीम, और उसके बाद लेह भी जा करके वहाँ भी उपराज्यपाल से बात करेंगे।
बहुत सटीक तरीके से जम्मू कश्मीर के मुद्दे ये कह सकते हैं कि इस समिति ने जांचे हैं, या फिर जिस तरीके से यहाँ मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, ओवरऑल बाकी मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद क्या लगता है केंद्र लेवल पर अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, चाहे समस्याओं को लेकर हो या फिर विकास को लेकर? देखिए, अगर प्रेजेंटेशन की बात की जाए, अगर हालात की बात की जाए, तो 5 अगस्त 2019 के बाद में हालात में तो बदलाव आया ही है। अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी मार्वलस हुआ है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो शशि थरूर को या इस कमेटी को नज़र आया है वो है कि जो डिलीवरी सिस्टम है आपका पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, उससे असंतोष है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच ये आज कमेटी जो है वो साफ तौर पर श्रीनगर पहुंची है, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगी। क्या कुछ निकलेगा ये आपको बताएंगे।